शेर मोहम्मद अब्बास, जो कि अफगानिस्तान का उप विदेश मंत्री, उसने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा, जैसे 1971 में बंटवारा हुआ था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, अल्लाह की इच्छा से ये जमीनें भी आजाद हो जाएंगी। पिछले 20 सालों से हमने वो हर जुल्म सही, हमारे जितने मुजाहिदों पर हमला हुआ, इतिहास गवाह है वो कौन है जिसने ये करवाया। जब अफगानिस्तान स्थिर हो जाएगा तब हम एक एक गोली का हिसाब लेंगे। तालिबान عمل دي دوی دا تسلیم دي و سبب دي چې بیا به د 1991 کال د بنگال موضوع را ثبت کیږي او ان شاء الله الرحمن د रहे हैं। पाक अफगान सरहदी कानूनी हैसियत के हवाले से किसी भी किस्म के मनगढ़ंत दावे जोग्राफिया, तारीख और आलमी कवानीन के हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। के साथ जल्द ही 1971 का इतिहास दोहराया जाएगा। जल्द ही पाकिस्तान 1971 की तरफ फिर से विभाजित हो जाएगा। पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो ड्यूरंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी, हम मानते ही नहीं वो जगह को पाकिस्तान। ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आए दिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कजन है, सके कजन है ना। कजन है? इंडियन कब से अफगानिस्तान के कजन हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कजन है। क्या बात कर रहे हो? रियली, सचमुच। धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने किसी को ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें तो हमें हमारा असला। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी एक स्टेटमेंट जो कि अफगान तालिबान ने दिया है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में समझ लीजिए भूचाल आ गया है। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले अफगान तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कि उसने 1971 का जिक्र किया है। जी हाँ, उसने जो है अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, ठीक हम उसी तरीके से अल्लाह के फजल से अपनी ज़मीन को आज़ाद कराएंगे और 20 सालों से जो हमारे मुजाहिदों पे जुल्म हुआ है, उस जुल्म की एक एक गोली का हम हिसाब लेंगे जब हमारा अफ़गानिस्तान स्टेबल हो जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में तो खलबली है इस स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन वहाँ की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी अभी तक चुप है। जी हाँ, एक और स्टेटमेंट था जिसमें कि वही उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने ये भी कहा है कि हम ड्यूरंट लाइन को नहीं मानते और ड्यूरंट लाइन के दूसरी तरफ एक और अफ़गानिस्तान बसता है। जी हाँ, मतलब उनका पाकिस्तान से है। तो आपको पता ही है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। जब से पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरीके से 17 मिलियन बताए जाते थे अफ़गान शरणार्थी जो कि 50-60 साल से पाकिस्तान में रहते थे, उनको बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर अल्टीमेटम देके निकाल दिया गया, समझ लीजिए भगा दिया गया। इसको पूरी दुनिया में कंडेम किया गया। अब इसी बात से नाराज़ तालिबान जो है अब इनसे एक एक बातों का हिसाब लेगा। तो आइए चलिए देखते हैं लोगों की क्या राय। तो अब इंडिया के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनके साथ जो उनसे नफरत करे। अच्छा, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लोगों को सहूलत दी, उनको पनाह दी अपने मुल्क में, उनको प्यार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुशर्रफ के दौर में अगर आप देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अड्डे दिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था उस वक्त में भी कोशिश की गई अड्डे की, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया कि नहीं, इसी बार हमने इस खित्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यह हमारे हमसाया मुल्क है। हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात सही करें, उनके साथ हमारी तिजारती और दूसरी रिलेशन हमारे बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, तो उस तरफ से तो जाहिर सी बात है नफरत मिलेगा। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई किसी के साथ आप इतना जुल्म कर ले वो आपके साथ मोहब्बत करे, तो वो नफरत ही करेगा। तो ये लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे, लेकिन जब तालिबान के गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उल्टा जो है हमारे ड्यूरेंट लाइन पे हमले करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया को पैगाम भिजवाया कि हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दे दो। नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा, उन तालिबान के साथ हमारे रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले, पाकिस्तान के जितने भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज़ मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान हमने उनको ट्रेनिंग दी है। 1979 में 89,000 मुहाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया।
तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं, और आज हम कह रहे हैं कि भाई टीटीपी से बचाओ, तालिबान से बचाओ, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात, ये बात तो मैं नहीं करता, पाकिस्तान के जितने भी जनरल यही खुद ही ये कहते हैं। जनरल अहमद गुल कहते हैं कि तालिबानों को हमने खुद ही ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। जनरल मुशर्रफ कह रहे कि एहसान हमारा हीरो है, ये मैं नहीं कहता। उसने अपनी बुक्स में यही बात लिखी है, इंटरव्यू पर भी यही बात है। जनरल मुशर्रफ ने तो ये बात की, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहे उसको डस्टबिन फेंक देते हैं। अभी अभी अफगान तालिबान ने जो एरियाज बॉर्डर के पास है, गांव के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया, और इससे पहले भी उन्होंने 15 से 16 जो विलेज है चित्राल वाली साइड, उस पर भी हमला किया था। हमारे खुद फाटक के हालात, इन तालिबानों को किसने इधर, फैज हमीद ने, जो कि इस तालिबानों की तो दोबारा जो लहर आ गई इधर पाकिस्तान में, लहर आ गई है, को डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफ़ी देर से हालत जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे उनके साथ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैक बाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहाँ पे लेके जाने में भी, और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब अमेरिकन जो है ना वो गए थे वहाँ पे, तो हमने बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि नेटो के जितने भी जाते थे उनकी शिपमेंट जो है ना वो हमारे कराची से ही होके जो है ना वो सारा का सारा ये गलत किया ना, हमने ये गलत किया, इसलिए तो वो आज हमारे खिलाफ हो गए। नो डाउट, उसमें तो खैर कोई भी नहीं है, उसमें तो पाकिस्तानी भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था, और ये उनके लिए ही नहीं गलत हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज्यादा गलत हुआ था, क्योंकि हमने जो है ना वो 73 बिलियंस की जो है ना वो हमने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो इसमें जो है ना वो घोप दी, ठीक है। और उसके अलावा भी इवन के पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री जो है ना वो कंसीडर किया जाने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके अलावा भी हमारे जो यहाँ पे लोकल जिस तरह से ब्लास्ट होते थे, उससे इकोनॉमी पूरी की पूरी शटर्ड हो गई। इवन के हमारा इंडिविजुअली तौर पे हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पे जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे। यू नो, लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैन एक्साई साहब ये बोल रहे हैं कि वो